ये जो है वो चैप्टर आपका जो है 18 को देखेंगे। स्पेशली हम लोग जो है वो हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और ये एंशिएंट हिस्ट्री में करा रही हूँ, ठीक है। स्पेशली ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, जो है वो चैप्टर का नाम है। महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में विचार करना और सत्य कथन जो है वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि महापाषाण कब्रों में जो वस्तुओं के साथ आपका त्रिशूल भी पाए जाते थे, बिल्कुल सही है। इन कब्रों में खेती के औजार मृतकों के साथ आपका नहीं दफनाए जाते थे, दफनाए जाते थे महापाषाणिक संस्कृति में। प्राकृतिक आपका भारत में जो है वो आपका काले और लाल मृदवर्ण का प्रचलन अधिक था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो उपयुक्त कौन से कथन सही है, तो ये स्पेशली 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि महापाषाण कब्रों में जो है वो वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी आपका रखा जाता था, जिसका जो है वो संबंध बाद में आपका शिव के साथ आपका जुड़ गया और अंत में एक आपका कथन सत्य है। महापाषाण कब्रों में शवों के साथ जो है वो खेती के औजार भी दफनाए जाते थे, लेकिन कम आपका समय में इसमें जो है वो युद्ध और शिकार के आपका हथियार अधिक होते थे। इससे संकेत मिलता है कि महापाषाणिक लोग जो है उन्नत आपका खेती नहीं करते थे, इसलिए आपका दो कथन असत्य है। महापाषाणिक जो है वो कालीन प्रायद्वीपीय भारत में कई तरह के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। इनमें जो है लाल मृदभांड भी शामिल थे, परंतु काले एवं लाल मृदभांड उन लोगों में जो है अधिक प्रचलित है, इसलिए कथन आपका 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अशोक के जो है वो अभिलेखों में निम्नलिखित में शासकों में से किसका जो है वो उल्लेख मिलता है, तो स्पेशली आपका जो है वो चोलों का मिलता है, उसके अलावा पांडे का मिलता है। केरल पुत्र जिसको हम लोग चेर जो है वो आपका जो है शासक कहते हैं, तो उपरोक्त सभी का हो जाएगा, तो स्पेशली डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल को देखेंगे। कहा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों में चूल आपका, उसके अलावा पांड्य, चेर, केरल पुत्र और सती पुत्रों और शासकों के जो उल्लेख मिलते हैं, जो कि आपका भौतिक संस्कृति की उत्तर पाषाणिक महापाषाणिक अवस्था के लोग थे, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में जो है वो कथन पे विचार करना है, तो दक्षिणी तमिल आपका चिप प्रदेश में जो है कलश से समाधान आपका प्रचलित है, बिल्कुल सही है। अशोक की उपाधि आपका देवों का जो है प्यारा को आपका तमिल राजा ने आपका अपनाया था, तो अशोक की उपाधि देवों का प्यारा को जो है तमिल राजा ने भी अपनाया था, तो ये महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में दोनों कथन सही है, हमसे सही पूछा गया था, सी हो जाएगा। स्पेशली बात करें तमिलनाडु के जो है दक्षिण जिले में जो है रहने वाले महापाषाणिक आपका लोगों द्वारा मृतक के अस्थि पंजर आपका लाल कलश में आपका डाल करके गड्ढों में आपका दफनाए जाते हैं थे। यही कलश समाधान आपका कहलाता था। अतः जो एक कथन सत्य है। अशोक की उपाधि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी एक तमिल राजा ने अपनाई थी, इसलिए कथन आपका 2 सत्य हो जाएगा। यहाँ हम लोग पांडे राज्य के संदर्भ में जो है विचार करना, सत्य कथन देखना है। यह प्राय आपका द्वीप के सुदूर आपका दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। पांडे का जो है सर्वप्रथम आपका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है, ये भी सही है। इसे मोतियों का देश आपका कहा जाता था। पांडे आपका जो है वो राज्य को, बिल्कुल सही है। यहाँ के समाज में जो जो है तंत्रात्मक प्रभाव था, तो बिल्कुल सभी सही है, तो ये स्पेशली आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, तो डी जो है वो कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पांडे जो है राज्य भारतीय महाद्वीप प्रायद्वीप के जो है वो सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। इसमें जो है तमिलनाडु की जो है आधुनिक तीन वेल्ली, रामनाथ और मदुरा आपका जिले शामिल है, इसीलिए कथन एक सत्य है। पांड्यों का जो है उल्लेख आपका सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया है और उसने इसे जो है मोतियों का देश कहा, ठीक है। 2 और 3 जो है कथन सत्य हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार पांडे राज्य में शासन आपका स्त्री के हाथों में आपका था, जिससे यह लक्षित होता है कि पांडे समाज में जो कुछ आपका मातृ सत्तात्मक प्रभाव था, इसलिए कथन 4 सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है राजवंश ने रोमन सम्राट आपका अगस्टस के जो है दरबार में राजदूत भेजे थे, तो पांडे राजा ने राजवंश ने रोमन आपका सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे, तो ये पांडे हो जाएंगे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांड्य राजाओं ने रोमन जो है वो सम्राट अगस्टस के जो है दरबार में राजदूत आपका भेजे। ध्यान देने वाली बात है कि यह जो है राज्य रोमन आपका जो है वो साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ की स्थिति में थे। इसने यह जो है वो धनवान और समृद्ध थे, जिससे वे क्या थे कि धनवान भी थे, समृद्ध भी थे। स्पेशली 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है और सही
सही कथन बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका चोल जो है राज्य के संबंध में, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी के संबंध में देखते हैं। तो चोल जो है राज्य पेन्नार और वेलार आपका नदियों के बीच आपका जो है पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था, बिल्कुल सही है। उनकी जो है वो राजधानी पुहार थी, ये भी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें चोल राज्य एलारा ने पुहार की स्थापना की थी, तो ये गलत हो जाएगा। एलारा ने आपका जो है वो श्रीलंका को जीत कर के 50 वर्षों तक शासन किया, तो आपका 1, 2, 4 जो है सही हो जाएगा। 1 भी सही है, आपका जो है 3 सही नहीं है। तो आपका 1, 2, 4 जो है वो बिल्कुल सही आपका सी में दिखा रहा है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखने वाले डिटेल सेक्शन को। चोल राज पेन्नार और बेल्लार आपका नदियों के बीच जो है पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। यह मध्यकाल के जो है वो आरंभ में चोल मंडलम यानी कोरोमंडल आपका जो है कहलाता था, इसलिए कथन एक सत्य है। इसकी राजधानी जो थी पुहार थी, जिसकी जो है पहचान कावेरीपट्टनम से की गई थी, इसीलिए कथन 2 सत्य हो जाए। पुहार की जो है वो आपका राजधानी जो है वो पुहार की स्थापना 2री सदी के प्रख्यात आपका चोल राजा कैरेकाल ने की थी, इसलिए कथन 3 असत्य है। ईसा पूर्व आपका 2री सदी के मध्य में जो है लारा नामक जो है चोल राजा ने जो है श्रीलंका को जीत कर के 50 वर्षों तक शासन किया था, इसीलिए कथन 4 जो है वो सत्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि लारा हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए उरेयूर प्रसिद्ध है, तो स्पेशली आपका प्राचीन काल में सूती वस्त्र कपड़ा के जो है व्यापार के लिए जो है वो प्रसिद्ध था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि चोल राजनीतिक जो है सत्ता का केंद्र उरेयूर था, जो आपका सूती कपड़ों के व्यापार के लिए मशहूर है, ठीक है। तो आपने देख लिया ये सब चीज़ें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेर राज्य के संदर्भ में जो है विचार करना है। चेर राज्य पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित था, बिल्कुल सही है। चेर राज्य सेंगुटवन को जो है लाल या जो है वो भला चेर कहा जाता था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों सही हो जाएगा, तो आपका 1 और 2 जो है सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चेर जो है वो पांड्य क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित थे, जो आपका आधुनिक केरल राज्य और तमिलनाडु के बीच में एक सक्रिय आपका पट्टी के रूप में थे, अतः ये कथन सत्य है। चेर राजा जो है सेनगुटवन को लाल या जो है वो आपका बाला चेर भी कहा जाता था, अतः कथन 2 भी सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, काफ़ी फेमस है सेनगुटवन। चलिए आगे देखते हैं, सत्य कथनों में बताना है। सुदूर जो है वो दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में जो है वो आपका निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इनका व्यापार गोल मिर्च, हाथी दांत, मोतियों की जो है मांगे के कारण प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही है। इनका व्यापार जो है केवल पश्चिम में यूनान और जो है वो अरब राज्यों के साथ होता था, तो ये गलत है। सत्य कथन जो है वो आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन राज्यों का व्यापार जो पश्चिम के साथ गोल मिर्च की मांग, हाथी दांत और जो है समुद्र से प्राप्त मोतियों के कारण आपका लाभ की स्थिति में था, इसलिए कथन 1 सत्य है। इनका व्यापार एक और जो है यूनानी या जो है मिस्र के हेलेनिस्टिक राज्य और अरब के साथ तथा दूसरी ओर जो है मलय आपका द्वीप समूह तथा चीन के साथ व्यापारिक संबंध थे, इसीलिए कथन 2 सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपाधि को देखेंगे, स्पेशली उपाधि और संबंधित वर्ग, तो बल्लाल जो है धनी आपका किसान थे, बिल्कुल सही। अरसर जो थे वो शासक वर्ग होते थे, और कैडेसियर जो है खेत थे मजदूर के थे, तो कैडेसियर जो है वो खेत मजदूर थे, तो बिल्कुल आपका जो है डी सही हो जाएगा, तीनों कथन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपाधि जो है वो संबंधित वर्ग, बल्लाल धनी आपका किसान, अरसर जो है वो शासक वर्ग हो जाएगा, कैडेसियर जो है वो खेत मजदूर हो जाएंगे। यहाँ 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तमिल जो है राज्य के संदर्भ में, तो यहाँ पे विचार करना है। पांड्य राज्य में जो है वो अश्व जो है वो पश्चिम उत्तर भारत से आपका स्थल मार्ग द्वारा आपका मंगाए जाते थे, तो ये गलत हो जाएगा। एनआरडी की जो है वो उपाधि आपका सेना अध्यक्षों को दी जाती थी, बिल्कुल सही है। पेरियार लोग जो है चर्म का जो है कार्य करने वाले खेत मजदूर थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा जो सही हो जाएगा, स्पेशली पहला सही नहीं होगा, तो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पांड्य राज्य में जो है अश्व आपका जो है वो समुद्र के रास्ते से आपका मंगाए जाते थे, इसीलिए कथन आपका एक असत्य है। अनादि की उपाधि जो है सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ दी जाती थी, इसलिए कथन 2 सत्य है। पेरियार लोग जो है खेत मजदूर थे, साथ ही ये जो है लोग पशु आपका चर्म का कार्य भी करते थे और चटाई के रूप में इनका जो है वो इस्तेमाल करते थे, इसलिए कथन 3 सत्य हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं।
संगम साहित्य से संबंधित हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। सत्य बताना है। संगम सम्मेलन का जो है वो आयोजन पुहार राजस्व में होता था, बिल्कुल आपका गलत है। आख्यानात्मक आपका ग्रंथों को वीर गाथा व काव्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। संगम साहित्य आख्यानात्मक और उपदेशात्मक में जो है वो बांटा हुआ था। इनमें जो है वो आख्यानात्मक आपका किलक कनकु और उपदेशात्मक आपका मेल कनकु कहलाते हैं, तो ये गलत होगा। सिर्फ आपका जो है वीर गाथा आख्यात्मक ग्रंथों को जो है वो वीर गाथा कहते हैं, तो बी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि केवल आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संगम तमिल जो है कवियों का संघ या सम्मेलन है, जो आपका मदुरई में आपका राजस्व में आयोजित आपका होते थे, इसलिए कथन एक असत्य है। संगम जो है वो राज्य साहित्य में संगम साहित्य में आख्यानात्मक ग्रंथों को वीर गाथा आपका जो है काव्य कहते हैं, जिसमें वीर आपका पुरुषों की कृति और जो है युद्धों का वर्णन किया गया है, इसलिए कथन दो सत्य है। संगम को मोटे तौर पे दो आपका समूहों में बांटा जा सकता है, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ जो है मेल आपका जो है वो मेल कनकु अर्थात जो है वो 18 मुख्य ग्रंथ, और उपदेशात्मक आपका ग्रंथ किल कनकु अर्थात जो है वो 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं, इसलिए कथन 3 जो है वो सत्य नहीं है, असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर जो है संगम जो है राज्यों की धार्मिक संस्कृति के संदर्भ में, तो यहाँ विचार कीजिए। राजा वैदिक यज्ञ करते तो बिल्कुल सही है। श्रद्धा की जो है वो प्रथा आरंभ हुई, बिल्कुल सही है। इन राज्यों में स्थानीय जो है देवता आपका मेरुगन थे, बिल्कुल सही है। तो स्पेशली आपका जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। उपयुक्त जो बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो सभी कथन सत्य है। तमिल देश में जो ईसा सन की जो है आरंभिक सदियों में से जो आपका राज्य स्थापित हुए थे, उनका जो है विकास आपका ब्राह्मण संस्कृति के प्रभाव से हुआ। राजा वैदिक यज्ञ करते थे, इसीलिए कथन एक सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस काल में इन जो है राज्यों में शवदाह की प्रथा आरंभ हुई, परंतु महापाषाण अवस्था से चली आ रही दफनाने की प्रथा भी आपका चलती रही, इसीलिए कथन दो सत्य है। पहाड़ी प्रदेशों के जो है लोगों के मुख्य जो है स्थानीय नेता मुरुगन थे, जो आपका आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम तथा आपका सुब्रमण्यम कहलाते थे, इसलिए कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है बिरकल किसे कहते थे, तो स्मारक को कहते थे, तो सी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि स्मारक को बिरकल आपका कहा जाता था, और चूंकि गाय या अन्य जो है वस्तुओं के लिए लड़कर के मरने वाले वीरों के सम्मान में बिरकल अर्थात स्मारक स्वरूप आपका प्रस्तर खड़ा किया जाता था। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन सत्य है। संगम ग्रंथों के संदर्भ में, तो यहाँ पे जो है वो सत्य बताना है। तोल्कापियम व्यापार व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, तो बिल्कुल सही है। तिरुकुल में जो है दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं, बिल्कुल सही है। शिल्पाधिकारम जो है प्रसिद्ध आपका महाकाव्य है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो स्पेशली आपके 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संगम जो है साहित्य तुल्कापियम जो है ग्रंथ व्याकरण और अलंकार शास्त्र कहलाता है, इसीलिए कथन एक सत्य है। तिरुकुरल में जो है दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ आता, कथन दो सत्य है। तमिल आपका काव्य में 2 प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिनके नाम है शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई। इन दोनों की रचना जो ईसा की जो है वो 6ठी सदी के आसपास हुई थी, इसलिए कथन 3 सत्य हो जाएगा, और पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि शिल्पाधिकारम एक जो है वो प्रेम कथा है, जिसमें आपको कुलवन नामक जो है वो व्यापारी और माधवी नामक गणिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। मणिमेखलाई में कुवलन और माधवी की कन्या को जो है वो साहसिक जीवन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मणिमेखलाई में किया गया है। चलिए यूनिट हम लोग जो है 19 को देखने वाले हैं। डियर, यहाँ सत्य कथन बताना है। चैप्टर का नाम की बात करें तो मौर्योत्तर युग में आपका शिल्प और व्यापार और नगर को देखेंगे। मौर्योत्तर काल में व्यापार के संदर्भ में जो है कथन पे विचार करना। इस काल में जो है मथुरा आपका वस्त्र निर्माण का केंद्र बन गया था, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में रंगरेजी एक जो है उन्नत शिल्प था, तो ये गलत है। भारत में यह जो है वो काल आपका शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में चरम आपका उत्कर्ष का काल था, ये भी सही हो जाएगा। सत्य जो है 1 और 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। स्पेशली बात करें, इस काल में जो है कपड़ा आपका बनाने, रेशम
रेशम बुनने और वस्त्रों एवं जो है वो विलास की वस्तुओं के निर्माण में भी जो है प्रगति हुई तथा मथुरा आपका नाटक जो है वो नामक विशेष प्रकार के वस्त्रों के निर्माण का जो है वो बड़ा केंद्र बन गया था। अतः कथन एक सत्य है, दक्षिण भारत के जो है कई आपका नगरों में अंग्रेजी उन्नत शिल्प थी। तमिलनाडु में आपका तिरुचिरापल्ली नगर के जो है वो उपांतवर्ती यूरोप में ईंटों का जो है बने रंगाई के जो है हौज मिले, इसलिए कथन दो असत्य हो जाएंगे। बात करें शकों कुषाणों और सातवाहनों का जो है प्रथम आपका तमिल राज्य को युग प्राचीन भारत के शिल्प और जो है वाणिज्य के इतिहास में चरम जो है उत्कर्ष का काल था, तो इसलिए आपका कथन 3 सत्य हो जाएगा। स्पेशली बताया जा रहा है क्या आपका मौर्योत्तर काल के जो है व्यापार के संदर्भ में जो है वो विचार करना है। इस काल के जो है वो शिल्पी वर्ग के जो है संगठन का नाम है तो श्रेणी था, बिल्कुल सही है। भारत में कांच ढालने की जो है वो जानकारी ईस्वी सन के जो है वो आरंभ में प्राप्त हुई थी, ये भी सही हो जाएगा। सत्य है तो स्पेशली आपका जो है सी सत्य हो जाएगा। स्पेशली डिटेल को देखिए तो बताया जा रहा है कि शिल्पी वर्ग जो है आपस में आपस संगठित थे और उस संगठन का नाम श्रेणी था। इस काल में 24-25 आपका श्रेणियाँ प्रचलित थी, अतः कथन एक सत्य है। भारत में कांच डालने की जो है वो आपका जानकारी ईस्वी सन के जो है वो आरंभ में हुई और भारतीयों ने इस कला को शिखर तक पहुंचाया और आपका कथन दो सत्य है। ठीक है, यहाँ पे मौर्योत्तर काल के जो है व्यापार के संदर्भ में जो है वो आपका जो है असत्य बताना है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि चलिए हम लोग यहाँ पे देखने हैं आपका जो है मौर्य भारत और पूर्वी आपका जो है रोमन साम्राज्य के बीच का व्यापार आरंभ से ही समुद्री मार्ग द्वारा होता था, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। भारत और रोम के बीच जो है व्यापार में विलास की वस्तुओं का जो है महत्व आपका अधिक होता था, बिल्कुल सही है। भरूच और सुपारा आपका बंदरगाह पश्चिमी समुद्र गुजरात वाला और अरिका मेरू और ताम्रलिपि जो है वो पूर्वी आपका तट पे स्थित है, तो अरिका मेरू और ताम्रलिपि पूर्वी और पश्चिमी पे सुपारा और भड़ोच, बिल्कुल सही है। भड़ोच एक जो है वो महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो बिल्कुल सही है। तो स्पेशली आपसे असत्य क्या पूछा गया, तो ये सही हो जाएगा असत्य के रूप में। चलिए हम डिटेल को कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस काल की जो है सबसे आपका बड़ी आर्थिक प्रक्रिया भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच समृद्ध आपका व्यापार था। आरंभ में यह जो है व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग द्वारा होता था। ईसा पूर्व पहली सदी से जो है वो अशोकों पार्थियनों और कुषाणों की गतिरोध के कारण व्यापार में संकट उत्पन्न हो गया, परंतु ईसा की पहली सदी से व्यापार मुक्त समुद्री आपका मार्ग से होने लगा। समुद्र से व्यापार करने में ईसा पूर्व में जो है वो मानसून पवनों की दिशा आपका ज्ञात होने पर नाविक आपका जो है वो अरब सागर के पूर्वी तटों से उसके पश्चिमी तटों तक का जो है सफ़र काफ़ी कम समय में कर सकते थे, इसीलिए कथन एक असत्य है, जबकि कथन आपका दूसरा तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में देखिए कौन सा सत्य है। तो मौर्योत्तर काल के जो है वो व्यापारी आपका जो है मार्गों के संदर्भ में देखने वाले हैं, तो विचार करना है। तो शक और कुषाण लोग जो है व्यापार के लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिमी आपका समुद्र तट तक 2 मार्गों से आपका जाते थे और ये जो है दोनों मार्ग तक्षशिला में आपका मिलते थे, बिल्कुल सही है। पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ और तक्षशिला को आपका निचली सिंधु घाटी से जोड़ता था, वहाँ से भड़ोच चला जाता था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोनों कथन। तो यहाँ पे जो है वो सी आपका सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पे डिटेल की, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से जो है पश्चिमी समुद्र तक दोनों ओर से जो है वो व्यापार मार्ग तक्षशिला में एक दूसरे को काटते थे और मध्य एशिया में गुजरने वाला रेशा मार्गों से भी जुड़े थे, इसलिए कथन एक सत्य है। पहला मार्ग जो है वो आपका उत्तर से दक्षिण आपका पहला मार्ग जो है उत्तर से सीधे आपका दक्षिण की ओर जाता था और तक्षशिला को निचली जो है वो सिंधु घाटी से जोड़ता था तथा आपका जो वहाँ से भड़ोच तक आपका जाता था, इसलिए कथन दो जो है वो सत्य है। ध्यान देने वाली बात है कि दूसरा मार्ग उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, वह जो है तक्षशिला से चल कर के आधुनिक पंजाब से होते हुए यमुना के पश्चिमी तट तक पहुँचता और यमुना का अनुसरण करते हुए दक्षिणी की ओर जो मथुरा पहुँचता। ठीक है, फिर वहाँ से जो है मालवा और उज्जैन पहुँचकर पश्चिमी आपका समुद्र तट पर भरूच तक जाता था। ठीक है, चलिए आपका जो है वो मौर्योत्तर काल में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्योत्तर काल में जो है विदेश आपका व्यापार के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पे सत्य बताना है। रोमन साम्राज्य ने जो भारत में सबसे पहले उत्तर और मध्य जो है भारत से व्यापार आरंभ किया, ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो आपका दक्षिण भारत से मसाला, मोती और रत्न का आयात करते थे, बिल्कुल सही है। रेशम मार्ग से जो है रेशम अफ़गानिस्तान और ईरान से गुजरते हुए रोमन साम्राज्य को जाता था, बिल्कुल सही है। 2-3 जो है वो सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डिटेल सेक्शंस को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोमन साम्राज्य ने जो है सबसे पहले आपका देश के सुदूर आपका दक्षिणी हिस्से में जो व्यापार आरंभ किया, इसलिए सबसे पहले जो है वो सिक्के तमिल राज्यों में आपका मिले हैं, इसलिए कथन एक सत्य है। असत्य है 1 नंबर कथन। बात करें रोमन वाले जो है दक्षिण भारत से मसाले, मलमल, मोती, रत्न और माणिक्य का आयात करते थे, इसलिए आपका कथन 2 सत्य हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि उल्लेखनीय है कि लोहे की वस्तुएं विशेष करके बर्तन, हाथी दांत, रत्न और पशु जो है जिनकी गिनती विलासिता की वस्तुओं में होती थी, उनका भी जो है वो निर्यात रोमन साम्राज्य में किया जाता था, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि प्राचीन आपका जो है वो रेशम मार्ग आपका जो है चीन से अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले आपका मार्ग से रेशम भेजा जाता था, परंतु पार्थियनों द्वारा ईरान पर अधिकार कर लेने के बाद इस मार्ग में जो है गतिरोध उत्पन्न हो गया। तब यह जो है मार्ग कुछ आपका बदल करके भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए जो है वो रेशम पश्चिमी आपका भारत के बंदरगाहों पे जाने लगा। कभी-कभी चीन से रेशम जो है वो भारत के पूर्वी आपका समुद्र तट होते हुए भी यहाँ आता था, ठीक है। अतः जो है वो कथन 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सत्य कथन बताना है, तो स्पेशली बात करें हम लोग जो है तो विचार करना है। 3 कथन दिए हुए, तो मौर्योत्तर काल जो है सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, प्रोटीन की जो है तरह-तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर थे, बिल्कुल सही है। गोल मिर्च को जो है यमन प्रिय कहा जाता था, ये भी सही है। रोमन जो है वो सम्राट ट्रोजन ने पारस की खाड़ी का जो है पता लगाया, तो तीनों कथन सत्य हो जाएगा। तो हमसे सत्य पूछा था, तो डी जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मौर्योत्तर काल में जो है वो आपका सिक्कों की ढलाई आपका महत्वपूर्ण शिल्प थी। यह जो है वो आपका काल सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, प्रोटीन के जो है सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। रोम के लोगों को जो है भारतीय आपका गोल मिर्च बहुत प्रिय था, इसलिए रोम पूरब से जो है वो आपको गोल मिर्च मंगवाने पर अत्यधिक खर्च करता था, जिससे कि आपका संस्कृत में आपका गोल मिर्च का नाम ही यवन प्रिय पड़ गया। अतः आपका कथन 2 जो है वो सत्य है। रोम के जो है सम्राट ने आपका न केवल फारस की खाड़ी का पता लगाया, बल्कि उसे मस्कट पर जो है वो विजय भी प्राप्त की। उसके जो है व्यापार और विजय के फलस्वरूप जो है रोमन आपका वस्तु अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत पहुंची, इसलिए कथन 3 सत्य हो जाएगा। यहाँ 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो भारत में कुषाण काल में नगरीकरण उत्कर्ष के शिखर पे पहुंचा, बिल्कुल सही है। कुषाण काल में वाराणसी से गोमेद और इद्रगोप यानी कार्नेलियन का निर्यात रोम को किया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा, तो पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल को देखते हैं। बताया जा रहा है कि भारत में नगरीकरण कुषाण काल में उत्कर्ष के जो है शिखर पे पहुंचा था, इसलिए कथन आपका एक सत्य है। ध्यान देने वाली बात है कि मालवा और पश्चिमी भारत तक जो है शासकों के काल से समृद्ध थे। कुषाण काल में उज्जैनी आपका जो है वो महत्वपूर्ण नगर थे, न कि वाराणसी, जहाँ से 2 मार्ग जो है वो पहला आपका कौशाम्बी से, दूसरा मथुरा जाने वाले मार्ग से मिलता था। उज्जैनी से जो है गोमेद और इंद्रगोप और कार्नेलियन जो है वो पत्थरों का निर्यात आपका होता था। अतः जो है वो कथन 2 असत्य हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो बताना है कि आपका जो है कुषाण और सातवाहन जो है वो साम्राज्य में नगरों की उन्नति का एक जो है वो कारण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार भी था, बिल्कुल सही है। कुषाण साम्राज्य के जो है कारण पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के नगर समृद्ध हुए थे, बिल्कुल सही है। कुषाण राजाओं ने जो है मार्गों की सुरक्षा का प्रबंधन आपका किया था, तो सत्य कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों कथन जो है वो सत्य हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुषाण और जो है सातवाहन आपका जो है वो साम्राज्य में नगरों की उन्नति आपका इसलिए हुई कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए कथन एक सत्य है। आगे बताया जा रहा है कि पंजाब उसके अलावा जो है वो पंजाब और पश्चिमी आपका उत्तर प्रदेश के नगरों की जो है वो समृद्धि का कारण कुषाण साम्राज्य की शक्ति का जो है वो केंद्र पश्चिमोत्तर भारत था, और यहाँ से जो है व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था, इसलिए कथन 2 सत्य है। कुषाण साम्राज्य में जो है मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध किया गया था। भारत में अधिकतर कुषाण आपका नगर मथुरा से तक्षशिला आपका जाने वाले पश्चिमोत्तर मार्ग या जो है उत्तरापथ पे पड़ते थे। ईसा की जो है वो तीसरी आपका सदी में इसके जो है अंत होने से इन जो है नगरों का पतन शुरू हो गया, इसलिए कथन 3 जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे हम देखने वाले हैं गुप्त आपका साम्राज्य का उद्भव और विकास को। तो बताना है कि कौन-सा असत्य है गुप्त साम्राज्य के उद्भव के संबंध में, तो आपका असत्य बताना है। यहाँ पे पहला कथन बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना जो है राज्य कुषाण राज्य के अवशेषों पर स्थापित किया, बिल्कुल सही है। इस काल में उत्तर प्रदेश जो है अधिक आपका महत्व वाला क्षेत्र था, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। गुप्त काल में जो है वो जीन लगाम और जूतों का जो आविष्कार हुआ, गलत है। इस काल में जो घुड़सवारों की भूमिका जो है वो प्रमुख हो गई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त शासकों ने जो है जीन लगाम बटन वाले कोट पतलून और जूतों का इस्तेमाल करना कुषाणों से सीखा था। इन सबसे इनमें जो है वो गतिशीलता आई और उनके जो घुड़सवारों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई। इसीलिए कथन सी आपका सत्य है, जबकि अन्य जो है वो सत्य है। गुप्त काल में जो है बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश आपका अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि आरंभिक जो है वो गुप्त मुद्राएं और अभिलेख इसी आपका स्थान पे पाए गए हैं। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन-सा सत्य हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बताना है कि गुप्त जो है साम्राज्य के उद्भव एवं विकास के कारणों के संदर्भ में सत्य बताना है। इनके राज्य में मध्य आपका भारत की उर्वर आपका भूमि शामिल थे, जिसके जो है कारण अच्छी उपज होती थी, बिल्कुल सही है। दक्षिणी बिहार से प्राप्त आपका लोहे के जो है वो उपयोग से उन्नत तकनीक के औजार और हथियार के जो है वो निर्माण को बल मिला, बिल्कुल सही है। रोमन साम्राज्य से व्यापार करने के कारण ये जो है वे लाभ की स्थिति में थे, तो ये तीनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुप्त जो है राजाओं की जो है वो कई जो है वो भौतिक सुविधाएं प्राप्त थी, ठीक है। तो गुप्त राजाओं को जो है कई भौतिक सुविधाएं प्राप्त थी। उनके कार्य क्षेत्र का मुख्य जो है प्रांगण मध्य प्रदेश की उर्वर भूमि थी, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते थे और यहाँ से अच्छी जो उपज आपको प्राप्त होती थी, अतः कथन एक सत्य है। बताना है वे लोग जो है भारत मध्य और दक्षिण आपका बिहार के लोहे अयस्क का उपयोग कर अच्छे आपका औजार और उपकरण बनाते थे, इसलिए कथन दो सत्य है। इस काल में जो है बाइजेंटाइन साम्राज्य अर्थात जो है वो पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार करने वाला जो उत्तर भारत के इलाके उनके जो पड़ोस में स्थित थे, अतः उन्होंने इसे जो है निकटता का फायदा व्यापार बढ़ाने में किया, इसलिए कथन 3 सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में भारत के राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका जो है वो कालक्रम सही है, ठीक है। तो कुषाण हो जाएगा, मुरुंड हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, मौखरी हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें भारत में कुषाण जो है वो सत्ता 230 ईस्वी के आसपास आकर के समाप्त हो गई थी। उसके बाद मध्य भारत का जो है बड़ा आपका क्षेत्र मुरुंडों के अधिकार क्षेत्र में आया। मुरुंडों की सत्ता जो है वो स्पेशली 250 ईस्वी तक रही। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश के आधिपत्य में सत्ता आपका स्थापित हुई। उसके बाद जो है मखौरी आपका राजवंश ने हुनों को जो पराजित कर पूर्वी भारत पर जो है वो शासन कायम किया और कन्नौज में सत्ता स्थापित की, ठीक है। यहाँ गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के जो है वो सदमे में जो निम्नलिखित आपका जो है संदर्भ में बताना है कि आपका जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के जो है वो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो विचार करना है, तो स्पेशली बताया जा रहा है कि उसने लेश्वी राजकुमारी से विवाह किया, तो बिल्कुल सही है, एक तरह का सदमा ही मिल रहा है। यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया कि उसने गुप्त जो है वो संवत यानी 1919 से लेकर के 1920 में रुद्रदामन से उदयप्रंत जो है वो युद्ध उपरांत जो है वो विजय स्मारक के रूप में चलाया था, तो ये गलत हो जाएगा, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त जो प्रथम का टाइम पीरियड की बात करें तो 319 से लेकर के 334 ईस्वी का टाइम पीरियड रहता है। गुप्त वंश का पहला आपका प्रसिद्ध राजा हुआ, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि उसने लेश्वी राजकुमार से विवाह किया था, जिससे से उसकी सत्ता को बल मिला, इसीलिए कथन एक सत्य है। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक था और उसने 319 से आपका जो है 320 ईस्वी में अपने राज आरोहण के स्मारक के रूप में जो है वो गुप्त संवत चलाया, कथन आपका जो है वो 2 असत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। समुद्रगुप्त के संदर्भ में जो विचार करना है, तो इसके काल में जो है गुप्त जो है वो साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ, सही है। इसकी जो है नीति अशोक की जो नीति के समान थी, तो ये गलत है। इसके काल में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने जो है वो गया में बौद्ध मंदिर बनवाया था, तो ये 1 और 3 सही हो जाएगा, तो आपका जो है वो 1 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त जो है राज्य का व्यापक आपका विस्तार किया। ध्यान देने वाली बात है कि उसके द्वारा विजित आपका प्रदेश 5 समूहों में बटा था।
बाँटा जा सकता है। प्रथम समूह में जो गंगा, यमुना द्वाब, द्वितीय समूह में पूर्वी आपका हिमालय के राज्य, कुछ सीमावर्ती राज्य और तृतीय समूह में है जो है अटाविक राज्य विंध्य आपका क्षेत्र में पड़ते थे। चतुर्थ समूह में जो है पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के जो है बारह शासक और पाँचवें समूह में शक कुषाणों के नाम है, ठीक है, जिनमें कुछ जो है अफ़गानिस्तान का क्षेत्र भी आपका आता था, ठीक है। समुद्रगुप्त की नीतियाँ जो है वो अशोक की नीतियों के विपरीत थी, जहाँ आपका अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति में आपका विश्वास करता था, तो समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में आनंद पाता था। अतः कथन दो असत्य है। श्रीलंका के राजा में एक परमन ने गया में आपका जो बुद्ध का आपका मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास जो अपना दूत आपका भेजा था। अनुमति मिलने के बाद यह जो है वो आपका मंदिर बौद्ध विहार के रूप में विकसित हो गया, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो किस राजा को आपको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है, बी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को उसकी बहादुरी और कौशल के कारण जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में सत्य देखना है, तो उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पे पहुंचा, तो बिल्कुल सही है। उसने उज्जैन को द्वितीय आपका राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त जो है वो द्वितीय ने, बिल्कुल सही है। उसने आपका जो है उसके काल में हिंसंग आया था, तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। इसके काल में फाहियान आया था, तो याद रखिए गलत हो जाएगा। उस विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी जो है वो असत्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो है वो विक्रमादित्य के काल में चीनी आपका यात्री फाहियान भारत आया और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत आपका जो है वो विवरण लिखा, इसीलिए कथन सी जो है वो असत्य है, जबकि तीनों अन्य कथन सत्य है। ध्यान देने वाली बात है कि उसने वैवाहिक संबंध और विजय आपका दोनों के सहारे साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना जो है वो अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वकाटक राजा से कराया था। तो आपको प्रभावती जो है वो बेटी का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय का, जो आपका मध्य भारत में शासन करता था। वकाटक राजा जो थे मध्य भारत में शासक थे। वकाटक राज्य की जो है राजा की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अप्रत्यक्ष रूप से अपनी कन्या के माध्यम से शासन करता था। इसका साक्ष्य जो है भूमिदान संबंधी उसके अभिलेखों से है। इस पर जो है गुप्तकालीन प्राच्य शैली का प्रभाव है। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के आपके दरबार में थे, तो ए और बी हो जाएगा। स्पेशली कालिदास जी थे, अमर सिंह थे, हरि सिंह जो है वो नहीं थे। ये जो है वो चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त के टाइम में थे। तो कालिदास और अमर सिंह दोनों जो है चंद्रगुप्त के द्वितीय के जो है वो उज्जैन दरबार में रहते थे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सत्य कथन पे, तो गुप्त शासकों के संदर्भ में जो है वो बताना है, विचार करना है, सत्य बताना है। इलाहाबाद का प्रशंसात्मक आपका अभिलेख चंद्रगुप्त की जो है वो विजयों का वर्णन करता है, गलत है। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक जो है लौह स्तंभ पे जो है खुदे अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का कीर्ति वर्णन किया गया है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। इलाहाबाद की प्रशस्ति यानी जो प्रशंसा अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में वर्णन किया गया है, उसे कभी जो है वो पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए कथन एक असत्य है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास आपका खड़े एक लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक किसी आपका राजा का कीर्ति वर्णन आपका किया गया है, जिसे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जाना जाता है, माना जाता है स्पेशली, इसीलिए कथन दो जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पतन के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है। स्कंदगुप्त के बाद कमजोर उत्तराधिकारी बिल्कुल, हुनों का आक्रमण और सामंतों का विद्रोह भी था, तो ये सब देख सकते हैं। तो ये कारण तीनों थे, तो तीन का डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें डिटेल से, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों में स्कंदगुप्त ने जो हुनों से कड़ा आपका मुकाबला किया, परंतु उसके बाद के उत्तराधिकारी आपका जो हुनों के सामने ठहर नहीं सके, इसलिए कथन एक सत्य है। हुन अच्छे योद्धा होने के साथ साथ जो है बेजोड़ आपका घुड़सवार थे, और वे जो है धातु के बने आपका रकाबों का जो है वो इस्तेमाल करते थे। वे उत्तम धनुधर होने के कारण आपका न केवल ईरान में बल्कि भारत में भी जो है सफल हुए, अतः जो है कथन दो सत्य हो जाएगा। गुप्त शासकों के जो है वो सामंतों ने विद्रोह कर जो है वो साम्राज्य को कमजोर बना दिया था। उत्तरी बंगाल में नियुक्त जो है सामंतों ने विद्रोह कर जो है स्वतंत्र राज्य बनाना शुरू कर दिया, इसलिए कथन तीन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा सत्य कथन है, तो बताया जा रहा है
है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के समय में उदित राज्यों के संदर्भ में जो विचार करना, सत्य बताना है। मालवा नरेश यशोवर्मन ने हुनों की जो सत्ता को उखाड़ फेंका तथा गुप्त शासकों को भी चुनौती दी। तो मालवा नरेश यशोवर्मन ने बिल्कुल सही है। मखौरी वंश के शासकों ने उत्तर भारत विजय के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ स्थापित किए। तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखिए डिटेल से बताया जा रहा है कि कथन एक सत्य है, कथन आपका दो असत्य है। मालवा के औलिकार औलिकर सामंत वंश के जो यशोधर्मन ने उनको आपका हरा कर के गुप्त शासकों को कड़ी आपका चुनौती दी और सारे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय जो है वो स्तंभ स्थापित किया। ठीक है, तो देख लिया। 21 नंबर प्रश्नों को, गुप्त काल का जीवन को हम बाद में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।